क्योंकि आग लगने का पाकिस्तान में एक वाकया नहीं हुआ, पाकिस्तान में बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं और दुनिया भर में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन फौरी तौर पर रद्दअमल और हिफाजती इकदामात के बायस इन नुकसानात को से बचा जा सकता है, या कम अज़ कम इनको कम किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के ज़्यादातर जो वाकयात हैं वो किचन में होते हैं, जहाँ से फैलने वाली आग पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लेती है। एक आम तासुर ये भी पाया जाता है कि जब भी आग लगे उस पर पानी डाल दो, लेकिन ऐसा करना हर किस्म की आग के लिए मुनासिब नहीं है। ये तरीका हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिलने से आग मजीद भड़क भी सकती है और इस ज़मन में आगाही की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है लोगों में। बिल्कुल ऐसे है, और यही आज हम एक कोशिश करेंगे। इस टेबल पर आप देख भी सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के थ्रू कि किस तरह से आपने किस किस्म की आग से बचना है और आग की अकसाम बेसिकली होती कितनी है ये आपको बता देते हैं। पहली किस्म की आग को ए कहा जाता है, जो कि ठोस चीज़ों जैसे कि प्लास्टिक, कागज़, लकड़ी वगैरह में लगती है। दूसरी किस्म को बी कहा जाता है, जो कि मायात जैसे कि पेट्रोल, मट्टी के तेल से लगती है। तीसरी किस्म होती है जो मुख्तलिफ गैसों के नतीजे में भड़कती है, और चौथी किस्म डी होती है जो धातुओं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वगैरह से लग जाती है। पांचवी किस्म जो है उसको के या एफ कहा जाता है, जो कि कुकिंग ऑयल वगैरह से लगती है, और बरकी आलात से लगने वाली आग की किस्म ए भी होती है। एक रिपोर्ट जो है वो ये भी बताती है कि 60% केसेस में घर के किचन में आग लगती है और उसके बाद पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है, जिससे 19% आग जो है वो फ्राइंग पैन जैसे बर्तन जो होते हैं उनके नतीजे में लगती है। अब अफरा तफरी में होता ये है कि लोग बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं। समटाइम्स अगर आपको पहले से नहीं पता तो आपको फायर एग्जिट का नहीं पता होता, और फिर वो पैनिक के नतीजे में समटाइम्स स्टैम्पीड भी हो जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जो है बाहर निकलने की ऐसे भी जख्मी हो जाते हैं, ऐसे भी जख्मी हो जाते हैं, जान भी चली जाती है बहुत सारे लोगों की। ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, कौन कौन से तरीक़ेकार होने चाहिए, आज हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ किस किस्म की आग के लिए किस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी प्लाजा में जा रहे हैं, वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम महफूज हैं। हालांकि हो सकता है कि वहाँ पर फायर अगर आग लग जाती है तो वो मुख्तलिफ किस्म की हो, वहाँ पर केमिकल की वजह से आग लग जाए या पेट्रोल की वजह से आग लग जाए। तो क्या हर आग को पानी के जरिए बुझाया जा सकता है या एक ही फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए? आज हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। मोहम्मद एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर फायर हैं कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये, हादसा है। डेफिनेटली आप भी इसको देख रहे होंगे, फॉलो अप कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि इस वाकये के अंदर सानिया गुल प्लाजा में आपको क्या लगता है कहाँ पर गलती हुई है? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और मग़फ़िरत के लिए, और जो उनके लायकीन हैं उनके सब्र के लिए बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और ऐसे बहुत से वाक़यात पिछले 10-15 सालों में हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, और हर दफ़ा हम इस वाक़े के बाद इसी तरह का ही रिएक्शन करते हैं और फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं। असल इशू सेफ्टी का है, सेफ्टी इसका है। हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है सेफ्टी का, वो किसी भी चीज़ से शुरू कर लें। दीन को देखें तो इस्लाम सलामती से है, सलामती सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों का है। हम ग्रीटिंग भी सलामती से करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तुम महफूज रहो, सलामत रहो, लेकिन अमली तौर पे हम सलामती के पैरोकार नहीं हैं। जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं उनमें 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो फायर प्रोटेक्शन, दूसरी फायर डिटेक्शन और तीसरी फायर फाइटिंग। अब ये तीनों की कंप्लाइंस ज़रूरी है। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 से बने हैं, उसके मुताबिक जहाँ जहाँ उसकी कंप्लाइंस हो रही है वो बिल्डिंग ठीक है। आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो बिल्डिंग है वहाँ फायर सेफ्टी कंप्लाइंस बहुत बेहतर है बनिस्बत हमारी प्राइवेट बिल्डिंग्स के, कमर्शियल प्लाजा के। लोगों का भी उतना ही रोल है। हम जिस बिल्डिंग में जाते हैं, हम जहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ अपार्टमेंट ले रहे हैं, जहाँ अपनी दुकान ले रहे हैं, हमने कभी देखा, गौर किया कि वो फायर सेफ्टी की कंप्लाइंस है? आग लगने की सूरत में वहाँ कोई ऐसा सिस्टम है जो आग को रेजिस्ट करे, रिटार्डेंट हो? फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन में आपका इंटीरियर आ जाता है, आपने पैनलिंग की हुई है, सीलिंग की हुई है, पेंट किया हुआ, क्या वो फायर रिटार्डेंट है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हम सस्ती तार, फायर रेटेड तार नहीं होती, इक्विपमेंट फायर रेटेड होता है, वो लगा लेते हैं और उसकी वजह से हम जो नॉर्मल आपको केसेस मिलते हैं शॉर्ट सर्किट ही मिलते हैं। हर फायर शॉर्ट सर्किट नहीं होती, लेकिन आसान हाल है कि हम शॉर्ट सर्किट पर डाल दें, और मोस्टली होता भी है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है। हमारी नॉर्मल रूटीन है घरों में भी कि हम ओवरलोडिंग करते हैं स्विच को,
एक आपका प्लग इशू है, उसके ऊपर एक लगाया, दूसरा लगाया, उसकी रेटिंग से ज़्यादा लोड उस पर डाल देते तो हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से आपको नजर आ रहा है? हो सकता है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट सर्किटिंग हुई हो या ओवरलोडिंग की वजह से हो। यूपीएस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पर ये इक्विपमेंट मौजूद है और लोगों में अवेयरनेस भी है इक्विपमेंट को मौजूद होना और फिर उसको चलाने की तरबियत होना, ये पता चलना कि भाई इसको चलाना कैसे जब ज़रूरत पड़े, कितनी अवेयरनेस है? देखिए, ये जो फायर है ना, फायर लफ्ज़ फायर, उसको अगर हम उसको देखें तो उससे बनता है फायर फाइंड द फायर। आई का मतलब है इन्फॉर्म, और आर का मतलब है आप रिटेन करें, रिस्ट्रिक्ट करें उसको, और ई का मतलब है आप एवेक्यूएट हो जाए। अब जब आपको पता ही नहीं है जो आग लगी है, तो आग लगनी है तो आग अव्वल तो लगनी नहीं चाहिए ना, ये पहला काम है कि आपके जो सिस्टम है वो इस तरह के हों। और अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या सेंसिटिव एरिया में ये नहीं है तो फिर दूसरा है कि चलो वो नहीं है, लग गई है तो डिटेक्ट होगी टाइमली। देखिए 0 सेकेंड से लेके जब इग्नाइट हुई है और 60 सेकेंड तक, 1 मिनट के अंदर अंदर, ये वो टाइम है जब वो न्यू फेज़ में है, नेजेंट है, पैदा हो रही है, आग बन रही है। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर बहुत अच्छा है। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, ये फायर का फर्स्ट एड एम्प्लायंस है। अगर इस फर्स्ट एड आपके पास है, फंक्शनल है और आपको इस्तेमाल भी करना आता है, क्योंकि इस सूरत में पैनिक हो जाते हैं, तो फिर आप उस आग को काबू कर लेते हैं, वो जो बाद में शायद 15-20 फायर ट्रक से भी काबू में ना आए, जब वो फुली डेवलप हो जाए। ट्राई टू एजुकेट पीपल थोड़ा सा ना, कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पर, और अपार्टमेंट्स है वहाँ पर किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं या ऑफिसेज हैं, वैसे तो हैज़र्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारी फायर है ना, उसमें जितना भी फ्यूल है उसमें ज़्यादा बड़ी मिकदार सॉलिड की है ना। इस कमरे को आप देखें, स्टूडियो को देखें, तो इसमें भी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सॉलिड ही हैं सारी, एक क्लास फायर में ही आती हैं, सिवाय उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो पड़े हुए हैं, उसके लिए स्पेशलाइज आपको चाहिए। अब नॉर्मल जो आग है वो पानी से बुझ जाती है, जो एक क्लास फायर है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके सर्वर रूम में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, फ्यूल की फायर है, पेट्रोल वगैरह को लगी, गैस की है, तो फिर जो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है पाउडर वाला डीसीपी, डाई केमिकल पाउडर, ठीक है, ये क्लास ए, क्लास बी और सी के लिए बहुत अच्छा है। और ये दोनों मुख्तलिफ, ये हेलेट्रॉन है, अच्छा, ये गैस है, इसको हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको क्लीन एजेंट कहते हैं, हेलेट्रॉन। और इसका फ़ायदा ये थोड़ा महंगा है, लेकिन चूंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 12-15 साल तक अगर इसकी लीकेज ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में इसमें और इसमें फ़र्क क्या? अच्छा, इसका पहले ये बता दें, ये वो नॉर्मल है जो हर बिल्डिंग के अंदर हमें रखा हुआ नजर आता है, पाउडर वाला। जी, पाउडर वाला। इसमें और इसमें फिर क्या फ़र्क है? इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो मल्टीपर्पज़ है, क्लास ए, बी, सी पे हो सकता है, लेकिन चूंकि वह पाउडर है, तो जब पाउडर निकलता है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, आपके ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप किसी कॉरिडोर में जो बंद है उसमें लगा हुआ, उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा वो पाउडर करके हेजी फोगी कर देगा, विजिबिलिटी कम कर देगा, सफोकेशन भी कर देता है अगर कन्फाइंड स्पेस में है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल आपकी फ्यूल फायर है, पेट्रोल गैस की फायर है, या आपकी सॉलिड फायर है, तो उस पर ये काम करता है। और ये बेस्ट तो है आपके सर्वर रूम, डाटा सेंटर और आईटी इक्विपमेंट के लिए, लेकिन ये बी और सी पे भी अच्छा काम करता है और क्लास ए पे भी अच्छा काम कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्वायरमेंट में फ़ौरन इसको एब्जॉर्ब हो जाता है। किस तरह की जगहों पर ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए? स्पेशली आपके जो डाटा सेंटर, कंट्रोल रूम, आईटी के सेंटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले, वहाँ तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। और इसका नाम क्या है? हेलेट्रॉन गैस। ठीक है, हेलेट्रॉन गैस। अच्छा, ये जो आपकी तरफ पड़ा हुआ है इसके बारे में भी बता दें, और ये जो सारा इक्विपमेंट आप लेकर आए इसके बारे में भी वन बाय वन। ये डीसीपी पाउडर है उसी तरह का ही है, लेकिन ये छोटे साइज का 1 kg का, ये कारों के लिए, आपकी गाड़ियों के लिए। आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं लेकिन गाड़ी के अंदर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है 2000, 3000, 4000 का, तो इन केस ऑफ फायर आपने पीछे भी कुछ 3-4 माह पहले मोटरवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वो कैरी डब्बा में आग लग गई थी, उसके पास नहीं था, किसी दूसरी गाड़ी वाले ने निकाल के उसको बुझाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये गाड़ी के लिए स्पेसिफिक, ये गाड़ी के लिए। अच्छा, बाकी ये सब किस जगह पे रखना चाहिए गाड़ी के अंदर इसको? गाड़ी के अंदर उस जगह पे रखना चाहिए जिसमें इन केस ऑफ फायर आप आसानी से इसको ऑपरेट कर सके। मैं डिग्गी में बंद पड़ा हुआ, आप पैनिक हो गए, डिग्गी नहीं खुल रही, तो आप बैक सीट के साथ पीछे कहीं भी रख सकते हैं इसको, जहाँ से आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में बताएं। ये जो बॉल है इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये जो फायर बॉल है, इसमें भी पाउडर ही होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और नॉर्मली पूरी दुनिया में भी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता कि आप इसको फर्स्ट लाइन की डिवाइस ना समझें। ये प्राइमरी डिवाइस नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है।
कन्फाइंड स्पेस में इसका और इशू है, बंद कैबिनेट में इस तरह की जगहों पे कर सकता है, वन टाइम होगा, एक्सप्लोजन होगा, ब्रस्ट होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये आपको लगा हुआ है तो आपको सेंस देता है, फॉल्स सेंस देता है कि नहीं कुछ लगा हुआ है, तसल्ली देता है। एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, घरों में कौन सा इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए? जो हम इतने पैसे लगा के बना लेते हैं, आपने बताया कि ये इतने महंगे इक्विपमेंट्स नहीं है, जब घर बना रहे होते हैं उस वक्त इन चीज़ों को इंस्टॉल करना होता है या बाद में ऐड करना, थोड़ा सा बता दें कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? दो तरह के इशू हैं। एक तो है आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो बन चुकी हैं, उनमें क्या हो सकता है जी, और एक है जो नई बन रही हैं। नई जो बन रही हैं वो तो नो वे, कोई उसमें दूसरी राय नहीं है कि आप उसको, जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है 2016 का बना हुआ है, उसमें फायर सेफ्टी प्रोविजन है, उसकी अप्रूवल या कंप्लाइंस के बगैर बनाएं। जब इनिशियली डिज़ाइन बने, नक्शा बने, तो फायर सेफ्टी का प्लान अप्रूव हो फायर डिपार्टमेंट से, और फिर जब उसकी कंप्लीशन हो तो उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग हो। अब लोगों ने सामान तो लगाया हुआ है लेकिन उसी तरह शॉपिंग में बंद है, शॉपर बैग उसके ऊपर चढ़े हुए, सामान पूरा लगा हुआ है, किसी ने उसको टेस्ट ही नहीं किया लगाने के बाद कि जिसके पर्पस के लिए लगाया था। ऐसे सब हमेशा जब भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर मेरे सामने आता है तो वैसे ही आपके गुजरते हुए जहन में आता है ना कि खुदा ना खास्ता कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई, हमारे सामने हुआ और ज़रूरत पड़ गई, तो इसको यूज़ कैसे करना है यही नहीं पता। तो आपके पास ये छोटा वाला रखा हुआ है, इसको जरा बता दीजिए कौन से पिन को हटा करके फौरी तौर पर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ हो भी सकता है जी, गैस उसी वक्त निकल जाएगी। ये हेलेट्रॉन गैस का है, अगर आप इसको देखें। और दोनों को यूज करने का तरीका एक ही है ना? सबका एक ही है। ठीक है। अगर इस पे फोकस ज्यादा हो जाए, ये इसका हैंडल है, इसके ऊपर ये एक पिन लगी होती है जो लॉक करती है इसको। सही है। इसके आगे सील होती है। सही है। सील का मतलब ये है कि इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, ये बंद है, पिन नहीं निकली हुई। जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो पास का मेथड है, PASS। पी है पुल द पिन, पहला काम। आपने पिन को जब खींचना है तो यहाँ से सील इसकी टूट जाएगी। अब ये हैंडल इसका फ्री हो गया। ये कैरिंग हैंडल है, ये स्क्वीज करता है, प्रेस करता है जो इसको निकालता है। इसके अंदर प्रेशर के साथ गैस भरी हुई है, प्रोपेलेंट गैस भी है जो उसको बाहर निकालती है, और जो बेसिकली मेन कंपोनेंट है जिसने आग बुझानी वो भी है, वो हेलेट्रॉन है, वो हाइड्रेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसलिए इसको लाया गया। आगे इसका ये है, इसका नोजल है उस पाइप के साथ। अब जब आप इसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको होजन को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद आपने पी से पहले पुल द पिन किया, उसके बाद ए है, हाँ ए है, उसके बाद ए का मतलब है कि आपने एम करना है कहाँ आग बुझानी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सॉलिड और बाकी सारी चीज़ों में बेस ऑफ द फायर, जहाँ से फायर ओरिजिनेट हुई वहाँ बुझाएं। लेकिन लिक्विड फायर में आप सरफेस पे भी कर सकते हैं, सरफेस पे भी कर सकते हैं। दूसरे इसका मतलब है कि अब आपने इसको स्वीप करना है, स्क्वीज करना है इस हैंडल को। जब आप हैंडल को स्क्वीज करेंगे तो इसमें से प्रेशर के साथ गैस बाहर आएगी। और चौथे एस का मतलब है, चौथा पास का वर्ड है, उसका मतलब है कि आपने इसको स्वीप करना है साइड बाय साइड ताकि पूरी आग के ऊपर फैल जाए। ये अभी हम चलाते हैं, हमने पिन को पुल करके यहाँ रख लिया, इसको पकड़ा, ये क्लीन एजेंट है, देखिए आपके सामने गैस सारी निकल गई बाहर, और ये नुकसान नहीं पहुंचाता उस एरिया में, और इसके रेजिड्यू नहीं रहते, स्पेशली अगर आपका बिल्कुल सही है। और आपकी ये जो आप इलेक्ट्रिकल है, डाटा रूम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि क्लीन एजेंट इसीलिए इसको कहते हैं। अच्छा, वो लोग जो फौरन अगर आग लग जाती है उसको पानी से बुझाते हैं, जिस तरह हमने अपने इब्तिदाइये में भी बोला कि हर आग को पानी से बुझाया नहीं जा सकता, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कौन सी आग है जिस पर पानी नहीं डालना चाहिए और वो खतरनाक हो सकता है? जो क्लास ए फायर है ना, उसके लिए तो पानी सबसे अच्छा है, कूलिंग भी करता है, फ्यूम को भी डिस्पर्स कर देता है और तोड़ देता है। लेकिन ये जो लिक्विड की फायर है, जैसे पेट्रोल वगैरह पे लगी है, या हमारे यहाँ जो बड़ा इशू है किचन फायर का है, फैट फायर का, फ्राई पैन में जो तेल होता है उसको आपने देखा होगा, मक्खन और तेल को बाजू का आग लग जाती है। अब जो ऑयल है वो कोई 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा होता है, और पानी का अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है 100 है। उस पानी के ऊपर आप एक कतरा मारे ना जरा पानी का, नॉर्मली आप करते भी हैं, अगर ऑयल हो तो उसमें एक कतरा करते हैं तो कैसे एक्सप्लोजन बनता है, स्पार्क बनता है, वो 10 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देता है, और वो आग फैलेगी, इतना ज्यादा होगी, आपको भी जला देगी। और वहाँ पानी से इतना नुकसान हो सकता है फैट फायर पे, जो किचन फायर है उसमें। इसी तरह फ्यूल में, फ्यूल के ऊपर अगर आप पानी मारते हैं तो वो स्प्लैश करता है, वो उस फ्यूल को उठा के आगे फेंकेगा, उस जगह पे भी आग लग जाएगी। तो अगर तो फ्यूल की फायर है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर है और या फैट फायर है किचन की, तो उसके ऊपर आप पानी वाला सिलेंडर इस्तेमाल ना करें।
ठीक है। उसमें DCP इस्तेमाल करें, उसमें हाँ जी पाउडर वाला कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर पड़ा है वो इस्तेमाल करें, या ये हेलोट्रैन का इस्तेमाल करें जो क्लीन एजेंट है। इंडोर के लिए सबसे अच्छा यही है। देखिए हमने इस्तेमाल किया, हमें ना कोई इसकी स्मेल आई है, ना एरिया पे कोई रेजिडू बचा है, ना उस चीज पे खराब। इंसानों के लिए हैजर्डस भी नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसे क्लीन एजेंट कहते हैं। ऑलराइट, फौरन उससे निकल जाता है। ओके, अब मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी हम बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरा ये बताइए कि बहुत सारी अमवात जो है ना अनफॉर्चुनेटली धुआं भरने की वजह से भी हो जाती हैं। आग का जो केस है ना, अगर कहीं पर आग लग जाती है खुदा ना खास्ता और बहुत सारे लोग ट्रैप हैं उसके अंदर, निकलने का बहुत मसला हो रहा है, उनके लिए सबसे पहले आप क्या रेकमेंड करेंगे, किस तरह से अपने आप को धुएं से वो बचा सकते हैं? एंड देन उनको नहीं पता फायर एग्जिट कहाँ पर है, वो कैसे अपने आप को बचाते हुए उस जगह पर लेकर जाएं जहाँ से वो बाहर निकल सकें, और कुछ देर के लिए अगर रुकना भी पड़े तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान ना हो उस धुएं की वजह से? जी, जैसे पहले बात की है कि 3 सिस्टम है, एक फायर प्रोटेक्शन का है, दूसरा फायर डिटेक्शन का है। अर्ली अगर डिटेक्शन नहीं ना हुई तो फिर डेथ्स होंगी, जब लोगों को पता ही नहीं चला लोग एवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे। अर्ली डिटेक्शन का ये मतलब है कि आपकी उस बिल्डिंग में, आपके घर में, आपके प्लाजे में, आपके ऑफिस में डिटेक्शन का, फायर अलार्म का सिस्टम नस्ब हो। ये जो पैनल सामने ब्लैक पड़ा हुआ है ये फायर अलार्म का पैनल है। ओके, जबकि ये अटैच होता है, इंटीग्रेट होता है ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ जो अलार्म जनरेट करती हैं, आपको बताती हैं। ये स्मोक डिटेक्टर है, ये लगा हुआ है तो स्मोक किचन में है, किचन से बाहर है, बेडरूम में है, ऑफिस में है, ये स्मोक को इनहेल करेगा और उसके साथ इंटीग्रेट होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जब अलार्म बजेगा तो अगर पैनल के साथ अटैच है तो आपको लोकेशन भी आ जाएगी किस जगह पे हो रहा है। मैं यही पूछने वाली थी कि अलार्म तो बजता है लेकिन समझ नहीं आ रही अगर किसी को। पैनल के साथ अटैच है, इंटीग्रेट है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम लगाना चाहिए। ये हीट का है, किचन वगैरह में लगाया जाता है क्योंकि धुआं तो वैसे भी पकते हुए निकलता रहता है, फाल्स अलार्म ना बजे तो हीट डिटेक्टर लगाते हैं। ठीक है, सडन टेम्परेचर आता है, ये अलार्म देगा आपको लोकेशन। अगर इंटीग्रेट है तो फिर आपको लोकेशन भी आएगी कि इस कमरे में इस जगह पे ये जनरेट हो रहा है। अब जब ये दोनों काम करेंगे, इसके साथ ये फ्लैशर और साउंडर अटैच है। ओके, अब ये रेड किस्म की लाइट फ्लैश भी करेगी और ज़्यादा से अलार्म भी बजना शुरू हो जाएगा। अब अलार्म बजने का मतलब है कि उस बिल्डिंग के सारे लोग उसको समझे सकते हैं। लेकिन सुनने और समझने का ताल्लुक ट्रेनिंग से है, अवेयरनेस से है। बिल्डिंग में लगा हुआ है, बजा भी है, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है तो वो इसको सुनेंगे और समझेंगे नहीं, निकलेंगे भी नहीं। वो तब निकल सके अगर साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा उन्होंने ट्रेनिंग की हो, इवैक्यूएशन ड्रिल की हो कि भाई आपने अलार्म बजाया, इस तरह की उसकी साउंड है, इस साउंड पे हमने निकलना है, किस रास्ते से निकलना है, कहाँ जाके खड़े होना है, कहाँ जमा